खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। फ्लैट मालिकों से ज्यादा बिजली शुल्क वसूलने पर क्या आया सीबीआईसी का नियम? कितना बढ़ गया यूपीआई से लेन देन? कितनी बढ़ गई बेरोजगारी दर? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डिब्बे में है बेरोजगारी से जुड़ी खबर। अक्टूबर में 2 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर बेरोजगारी दर पहुंच गई है। प्राइवेट रिसर्च फर्म CMIE ने यह दावा किया है कि देश के ग्रामीण इलाकों में ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। इसका असर संपूर्ण बेरोजगारी दर पर दिख रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी लिमिटेड ने अपने डाटा के जरिए जानकारी दी है कि अक्टूबर में बेरोजगारी दर 10.05% तक पहुंच गई है। वहीं सितंबर में बेरोजगारी दर 7.09% के आसपास थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि अक्टूबर की बेरोजगारी दर मई 2021 के बाद से सबसे ज्यादा हो गई है। इसके ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर 6.20% से बढ़कर 10.82% हो गई है। वहीं शहरों में नई नौकरियां आने की वजह से यह दर गिरकर 8.44% तक पहुंच गई है। आवासीय सोसाइटी में रहने वाले लोगों से तय दर से ज्यादा बिजली शुल्क वसूलने वाली रियल एस्टेट कंपनियों, डेवलपर्स और रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को बिजली बिल पर 18% की दर से जीएसटी देना होगा। सीबीआईसी ने रियल एस्टेट कंपनियों, शॉपिंग मॉल और एयरपोर्ट संचालकों से अपने परिसर की इकाइयों और किराएदारों से वसूले जाने वाले बिजली बिल पर जीएसटी को लेकर स्टेटस साफ किया है। जिन लोगों ने 2000 रुपए के नोट बैंकों को वापस नहीं किए हैं तो वो प्लीज उन्हें कर दें, क्योंकि आरबीआई के मुताबिक 31 अक्टूबर 2023 तक 97% 2000 रुपए के नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आए हैं। 10,000 करोड़ के नोट अभी भी आना बाकी हैं। आरबीआई ने बताया कि उसके 19 दफ्तरों पर 2000 रुपए के नोट को डिपॉजिट या एक्सचेंज करने की सुविधा उपलब्ध है। लोग पोस्ट ऑफिस के जरिए भी 2000 रुपए के नोट डिपॉजिट कर सकते हैं। इस सुविधा का लाभ उठाने पर नोट डिपॉजिट या एक्सचेंज करने के लिए आरबीआई दफ्तर ट्रैवल करने की जरूरत नहीं होगी। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार यूपीआई ने अक्टूबर में 17.16 लाख करोड़ रुपए के 1141 करोड़ लेन देन को प्रोसेस किया है। इसके साथ ही लगातार तीसरे महीने यूपीआई के जरिए 1000 करोड़ से ज्यादा का लेन देन हुआ है। वित्त वर्ष 2023 में यूपीआई प्लेटफॉर्म से कुल 139 लाख करोड़ रुपए के कुल 8,376 करोड़ लेन देन हुए थे। उससे एक साल पहले यानी वित्तीय वर्ष 2022 में 84 लाख करोड़ के 4,597 करोड़ लेन देन प्रोसेस किए गए थे। देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि वो 2 नए सर्वेक्षण लॉन्च करने जा रहा है, जिसके जरिए बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी के लिए इनपुट्स लिए जाएंगे। अब भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 6 से 8 दिसंबर को होने वाली है। आरबीआई ने जिन 2 सर्वेक्षण को लाने का ऐलान किया है उसके तहत इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउसहोल्ड्स और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे लॉन्च किए गए हैं। रूस की सरकार ने भारत में रहते हुए रूसी बैंक में खाता खोलने के नियमों को सरल बनाने का निर्णय लिया है। भारत में रूसी दूतावास ने एक्स पर कहा कि रूस के बैंकों और वित्तीय संस्थानों में खाते खोलने के इच्छुक भारतीय नागरिकों के लिए उनकी सरकार ने आसान मानदंड पेश किए हैं। अब भारत में रहते हुए भी रूसी बैंकों में खाते खोलना या धन जमा करना संभव होगा। दूतावास ने कहा कि फैसले से भारतीय पर्यटक या छात्र रूसी केंद्रीय बैंक के साथ गठबंधन वाले भारतीय बैंक में बिना किसी झंझट के खाता खोल सकते हैं। वित्तीय लेन देन के लिए तुरंत बैंक कार्ड भी मिल जाएगा। दूतावास ने कहा कि ऐसे भारतीय बैंक से संपर्क करें जिसकी रूस के केंद्रीय बैंक से साझेदारी हो। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। दूसरी एशियाई करेंसी में सकारात्मक रुझान के बाद 2 नवंबर को डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया बढ़त पर खुलने में कामयाब रहा। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 5 पैसे मजबूत होकर 83 रुपए 23 पैसे के स्तर पर खुला। वहीं बुधवार के कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 83 रुपए 28 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।